जो बच्चे आईआईटी निकालने वाले हैं उसमें से मेरे ख्याल से टॉप के 100 बच्चों को बस पता होगा कि हमारा निकलने वाला है, बाकी सबको डाइसी लगता है पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। देखो आगे जाके तो मेहनत सभी ने करनी है, पैसा सबने कमाना है, घर सबने चलाना है, 2 वक्त की रोटी सबने कमानी है, तो उस टाइम तो सभी मेहनत कर लेते हैं। बट इस समय बैठ के मेहनत कर रहे हो 11वीं 12वीं में, जब बच्चे मजे कर रहे हैं तो उस चीज की वैल्यू की जाती है, क्योंकि तुम उस टाइम मेहनत कर रहे थे जब बाकी सब मजे कर रहे थे। बस ऐसे ही बेटा जोश बरकरार रखो अपना। अगले 6-8 महीने और अगर आपने इसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करी तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आईआईटी के अंदर एंटर करने से। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, और देखो कई बार ऐसा लगता है बच्चों को, कुछ लोग कहते हैं हमारा तो ड्रीम है ही नहीं, आप क्या ये ड्रीम करे जा रहे हो। बट सच बताऊं तो अभी आपको ना आईआईटी की वैल्यू नहीं पता लगेगी, जब आप कर लोगे तब भी नहीं पता लगेगी, एंट्री हो जाएगी तब भी नहीं पता लगेगी, जब आप पार भी घुस भी जाओगे ना तब भी नहीं पता लगेगी, उसके बाद पास आउट हो जाओगे तब भी नहीं पता लगेगी। तो सर कब पता लगेगी? आपको पता लगेगी पास आउट होने के 10 साल बाद। ठीक है, पास आउट होने के 10 साल बाद आपको वैल्यू पता लगेगी कि आपने क्या चीज करी थी। मतलब उससे पहले भी पता लगती रहेगी, बट धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होता जाएगा। अब आईआईटी को लेके कई लोग कहते हैं कि सर ऐसी क्या बड़ी बात है, बहुत नहीं, नॉन आईआईटीएन भी तो अच्छा करते हैं। बिल्कुल करते हैं बेटा, बट मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉन आईआईटी से भी जो बच्चे हैं वो भी बढ़िया करते हैं और भी लाइफ में इतनी सारी चीजें करते हैं। क्या फिर डिफरेंट होता है? बेसिकली डिफरेंस ये होता है बेटा, जो लोग आईआईटी निकालते हैं ना वो उस उम्र में मेहनत करते हैं जब सब लोग मजे कर रहे होते हैं। देखो आगे जाके तो मेहनत सभी ने करनी है, पैसा सबने कमाना है, घर सबने चलाना है, 2 वक्त की रोटी सबने कमानी है, तो उस टाइम तो सभी मेहनत कर लेते हैं, है ना। बट इस समय बैठ के मेहनत कर रहे हो 11वीं 12वीं में, जब बच्चे मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं स्कूल में, किसी की वो फेयरवेल पार्टी चल रही है 12th में, कोई मजे कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई बॉयफ्रेंड बना रहा है, बट तुम बेटा उस समय बैठ के 100% अपना दे रहे थे, तो उस चीज की वैल्यू की जाती है लाइफ में, क्योंकि तुम उस टाइम मेहनत कर रहे थे जब बाकी सब मजे कर रहे थे। तो आप मेहनत करने के लिए, क्योंकि मेहनत ही रिवॉर्ड होती है अल्टीमेटली, ठीक है, तो ये चीज होती है। इसलिए आप सभी लोग अपना जो एम है उसे आईआईटी रखें, और कैपेबिलिटी आप सब में है। और कई बार पता है ऐसा भी लगता है कि हम 12th में आते हैं, हमें लगता है यार आईआईटी अब कहाँ हो पाएगी, 11th हमारी उतनी बढ़िया नहीं रही, 12th उतनी बढ़िया नहीं रही, अब तो बस मेंस भी हो जाए तब भी हम तो काम चला लेंगे, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि यार मेंस भी हो जाए तब भी काम चला लेंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर मेंस भी हो जाए अब तो बस, तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर लगता है तो थम्स अप कर देना, बट अगर नहीं लगता है, नहीं सर मेंस नहीं, मैं तो एडवांस ही फोड़ के रहूंगा, तो थम्स डाउन करना, नहीं सर मेंस नहीं, सिर्फ मैं तो एडवांस भी फोड़ूंगा। ऑनेस्टली बताना है। देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि इस समय तक आते आते आपको लग रहा होगा कि यार मेंस भी हो जाए सर, अब तो बस यही एक उम्मीद है कि चलो मेंस ही क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कि यार मेंस भी हो जाए तब भी बहुत है, तो थम्स अप करेंगे। सर जी आप जैसा बनना है मुझे, बेटा तुम यूनिक हो, तुम अपने आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढो, मेरे जैसा बनने के लिए नहीं, अपने जैसा बनने के लिए करो, अच्छे इंसान बनो, ठीक है, और चीजें फिर अपने हिसाब से करो। आप हो सकता है हमसे भी बहुत आगे निकल जाए, है ना, तो आप अपने लिए करिए और अपने हिसाब से करिए, बस अच्छी चीजें करिए लाइफ में, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, लाइफ तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। चलिए देखते हैं। अब देखो 65% लोग कह रहे हैं कि सर मेंस भी हो जाए तो काम चल जाएगा, हम तो उसमें भी खुश हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूं, पता है जो बच्चे आईआईटी निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनना, उसमें से मेरे ख्याल से टॉप के 100 बच्चों को बस पता होगा कि हमारा निकलने वाला है, बाकी किसी सबको डाइसी लगता है, सबको यही लगता है पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, 10,000 सीट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 100 बच्चे या 200 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा होगा हाँ यार हमारा होगा, बाकी सब बच्चों का डाइसी है। तो कहने का मतलब यह है कि मेंस होने के बाद 2-3 महीने जो होते हैं, अगर आपने उसमें भी ढंग से तैयारी कर ली एडवांस की, तब भी आप एडवांस निकाल सकते हैं। मैंने खुद ऐसे बच्चे देखे हैं बेटा, लास्ट ईयर भी देखे हैं, जो कि मेंस 1 बड़ा बेकार हुआ उनका, मेंस 2 ठीक ठाक करके निकल पाए, फिर भी 1.5 महीने में एडवांस में रैंक ले आए। सर झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। होता है भाई, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के अंदर एक दोबारा से बिलीव डालना चाहता हूं कि बेटा आईआईटी एडवांस्ड अभी भी पॉसिबल है। बहुत सारी सीट्स जो हैं उसमें सब तुम्हारे जैसा ही सोच रहे हैं, तो तुम अगर पहले से हार मान के बैठ जाओगे तो तुम तो अपने आप को डिसएडवांटेज दे रहे हो। टॉप 200-300 बच्चों को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी बचे 9,700 बचे, तो वो बच्चे अभी सब डाइसी हैं, सब किसी को नहीं पता किसका होगा नहीं होगा, सिर्फ उसी का होगा जो लास्ट तक बिलीव करेगा। बिलीव करके रखो बेटा, ठीक है, बिल्कुल एफर्ट मारना है। अब बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हम हमारा अब आईआईटी पॉसिबल नहीं है, हम तो मेंस भी कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं। एम ये रखिए पहला मेंस बहुत अच्छा हो जाए तो मैं 4-5 महीने एडवांस के लिए मिल जाएंगे, उसमें मैं अंडर 1000 रैंक भी ला सकता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट अच्छा हो गया तो ये फॉलो करो स्ट्रेटेजी, नहीं फर्स्ट मेन अच्छा हुआ सेकंड मेन अच्छा करो, उसके बाद जो 1.5-2 महीना बचेगा उसमें कोशिश करके बढ़िया रैंक लाने की कोशिश करो, तब भी तुम 5-10 हजार रैंक ला सकते हो एडवांस्ड में। सर आपको पता था कि आपका होगा? नहीं,
सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम जब जेई दिया तब तो भाई नहीं, कुछ भी नहीं आता पता था। सेकंड टाइम जब दिया, जब 289 रैंक आई, तब भी मुझे नहीं पता था टेस्ट देने से एक दिन पहले भी कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तब भी मुझे लगता था यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, बट जब टेस्ट देकर आ गया उसके बाद तो जब मार्क्स लगाए और जब बाकियों से बात करी, रैंक प्रेडिक्टर देखे, तो सब फिर तो मजा आ गया। फिर मैंने कहा अब तो हो गया। बट टेस्ट देने से एक दिन पहले तक मुझे भी नहीं लगता था कि मेरा होगा, राइट। तो बहुत कम होते हैं वैसे, सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। अंडर 100 रैंकर्स मैंने देखे हैं ऐसे, उन्हें मैं बोलता हूँ भाई बेटा तेरी जो प्रिपरेशन है वो तेरी अंडर 100 के लायक है। वो मानते नहीं है कि नहीं सर पागल हो क्या, हमारी कहां से अंडर 100 आएगी। उनको भी डाउट हो रहा होता है। मैं कहता हूँ भाई तेरे जैसे ही बच्चे अंडर 100 लाते हैं तब उन्हें विश्वास होता है, ठीक है। बस लगे रहना है बेटा, मेहनत करते रहना है। देखो मेंस के अंदर तुम्हारे 7-8 क्वेश्चन तो आराम से होंगे, ओ सॉरी एडवांस के अंदर मैथ्स में 2-4 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कर लिए 2-3 महीने की प्रैक्टिस में, तो वो 8 की जगह 12 हो जाएंगे। तो 12 अगर पहुंच गए तो बहुत बढ़िया स्कोर आ जाएगा, ठीक है। 4-5 सवाल तो सब कोई कर लेंगे एडवांस के पेपर में, अभी तुम कर लोगे। मरे से मरा कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, 4-5 सवाल तुम्हें मैथ्स में आते होंगे अभी भी, कोई पेपर उठा के देख लो, ठीक है। और अगर तुमने 1-2 महीने में वो 4-5 क्वेश्चन और बढ़ा लिए बस, तो फिर तो तुम्हारे 10 क्वेश्चन हो गए ना। एडवांस में 10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है।